नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आत्महत्या के विषय में। लोग अवसाद में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। ज्योतिष इस विषय में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जब तक आपको अवसाद में आने के, दुखी होकर के अपने जीवन को नष्ट कर देने के लक्षण प्राप्त होते हैं, तब तक मेडिकल क्षेत्र में कुछ देरी हो जाती है। क्योंकि जब तक हमें सिम्टम्स मिलते हैं, जब तक हम अपने आप को पता कर पाते हैं, तब तक आपके साथ घटना हो सकती है। इस विषय पर ज्योतिष ये आपकी मदद कर सकता है कि आप अपने घर में सभी की जन्म कुंडलियां देख करके पहले ही पता कर सकते हैं कि आप अपने अवसाद में कब जाएंगे, कब आप दुखी होकर के अपने जीवन की राह बदल लेंगे, कब आप अवसाद में आकर के दुखी होकर के आप अपने जीवन के साथ अन्याय करने की सोच सकते हैं। ऐसा ज्योतिष जन्म पत्रिका के माध्यम से बता सकता है। प्रत्येक परिवार में लगभग 2-3 से लेकर के अधिक जन्म तक होते हैं। उन लोगों की जन्म पत्रिका यदि आप स्वयं देखना समझ जाएं तो उन लोगों की जन्म पत्रिका देख लीजिए। अगर नहीं देख सकते हैं तो किसी योग्य ज्योतिषी से दिखा लीजिए। अगर आप मेरे पास जन्म पत्रिका भेजेंगे तब भी मैं आपको देखकर बता दूंगा। जन्म पत्रिका देखकर ये पता लग सकता है कि क्या आपका पुत्र या पुत्री कहीं कोई एग्जाम क्लियर ना कर पाने के कारण अवसाद में तो नहीं चला गया है। क्या आप स्वयं रोजगार व्यवसाय से दुखी होकर के अवसाद में तो नहीं चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपका सगे संबंधी है जो अवसाद में आकर के जीवन को नष्ट करने की सोच रहा है। इसमें ज्योतिष बड़ी मदद करता है, क्योंकि अवसाद किसी को भी हो सकता है। एक आंकड़े के अनुसार भारत जैसा देश किसानों की आत्महत्या के लिए भी पिछले वर्षों में प्रकाशित हुआ था। 1997 से लेकर 2006 तक लगभग 1,66,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उन्हें उनके हिसाब से जो लागत थी वो भी नहीं मिल पाई, घर चलाने का भी साधन वो नहीं जुटा पाए। कहीं ना कहीं से सामाजिक दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं था। आगे अगर आप देखोगे तो परीक्षा देने वाला व्यक्ति अपने नंबर कम आने पर या रैगिंग के कारण भी आत्महत्या कर लेता है, वो दुख अवसाद में चला जाता है। आगे आप देखोगे जब कोई महिला अपने शादी के बाद प्रताड़ित की जाती है तो उसके बाद वो अवसाद में जा सकती है। अगर कोई पुरुष अत्यधिक मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे व्यापार में सफलता हासिल नहीं होती है, जिससे घर चलाने में भी उसे दिक्कत आती है, उसका पैसा फंस जाता है, कर्ज में डूब जाता है, तब भी वो अवसाद में चला जाता है। ऐसे लोग भी आप देखे होंगे जो आजकल अखबार में अधिक प्रकाशित होता है कि प्रेमी जोड़े ने कभी कभी एक तरफा प्रेम होने की वजह से या अधिक ज्यादा लगाव होने की वजह से किसी एक वियोग के कारण आप छूट सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये चारों तरफ आपके दिखाई देगा। बहुत अधिक लोग अवसाद में जाते हैं। हम लोग लगभग रोजाना ही अवसाद में और खुशी में रहते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए अवसाद में चले जाते हैं। हमें उनकी चिंता अधिक करनी होती है, क्योंकि उन लोगों का जीवन ऐसा निराशाकार हो जाता है कि वो अपने जीवन के अत्यधिक महत्व को भी समझने में भूल कर जाते हैं। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि उनके जीवन से कितने जीवन और जुड़े हुए हैं। बाहर से कुछ दिखाई देने वाला व्यक्ति भी आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है। मैं आपको कुछ विषय बताता हूँ, इस विषय पे आप ध्यान दें। अगर आपको जन्म पत्रिका देखनी नहीं आती है तो आप इस तरह से देखें। 2 सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति अवसाद में जाने के कगार पर है। आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ समय बिताइए। पहला नियम यह है कि आप देखिए क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो अत्यधिक मेहनत के बाद भी असफलता हासिल करने के बाद में उदासीन हो गया है। दूसरा, आप ऐसे व्यक्ति की खोज में देखिए जो व्यक्ति अचानक से अपना भाव बदल लेता है। ऐसा व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होगा। तीसरा, अगर आप देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसे किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हो रखा है, अचानक से उसका मन उदास हो जाता है। जब वो आपसे बात करेगा तो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बात करेगा, और अंदर अंदर जब अकेला होगा तो अकेले में अपने आप से बात करता रहेगा। उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है।
ऐसे व्यक्ति अवसाद में माने जाते हैं। एक कारण और हो सकता है, जैसे अब देखोगे जब कोई व्यक्ति से आप बात करोगे तो उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी से बात करे और उसका ध्यान ना हो बातों में, इसका मतलब उसका ध्यान कहीं और है। जब तक उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो जाता तब तक ऐसा दोष माना जाता है। ज्योतिष में इसके 5 लक्षण मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको जन्म पत्रिका देखनी आती है और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे लक्षण, वैसी ग्रह स्थिति, वैसे नक्षत्र आपको प्राप्त होते हैं, तो समझ लेना कि व्यक्ति अवसाद में जाने के कगार पर आ चुका है, संभावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। पहला, आप ये देखिए कि क्या जन्म पत्रिका में चंद्रमा अत्यधिक दूषित है, शनि राहु केतु के संपर्क में है, चंद्रमा में जरा सा भी बल नहीं बचा, नवमांश लग्न कुंडली दोनों में ही अगर चंद्रमा अत्यधिक कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति अपनी दशाओं में जो ग्रह कारण उसके बनते हैं उनकी दशा प्रदशा में अवसाद में जा सकता है। दूसरा, यदि आपका शनि बकरी है और बृहस्पति भी बकरी होकर के नकारात्मक रूप से कुंडली में बैठा हुआ है तो आपको अवसाद हो जाएगा, ऐसी संभावना ज्योतिष में बनती है। तीसरा, यदि आपका चंद्रमा छठे भाव में बैठा है केतु के साथ, ऐसा व्यक्ति माना जाता है कि आपको अवसाद हो सकता है। आपके घर में कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होगा, इसकी वजह से कभी डीएनए के तौर पे या सामाजिक दृष्टिकोण से समय के अनुसार आपका अवसाद हो जाता है। चौथा रोग, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नामक योग बना हुआ है, साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि ना होकर के शनि की दृष्टि उस पर बनती है, ऐसा व्यक्ति भी एक समय पर जाकर अवसाद में ग्रसित हो सकता है। पांचवा, अगर लग्न में राहु है और वो आपके जन्म पत्रिका में प्रभावशाली बना हुआ है, जो आपके कर्म कांड को भी प्रभावित करता है, जो आप कर्म करते हो उसमें भी अत्यधिक रोल निभाता है, तब समझने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में राहु एक दिन आपको अवसाद में लेके जाएगा। जो ग्रह मैंने आपको बताए हैं उन्हीं ग्रहों के दशांतरदशा प्रत्यंतरदशा गोचर में ही आपको अवसाद में गिरा हुआ लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, जब तक मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक, जब तक आप मेरे वीडियो को देखेंगे, इतनी देर में लगभग 2 लोग आत्महत्या कर चुके होंगे। आज चारों तरफ नकारात्मक का प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि भागदौड़ भरे जीवन है जिसमें हमारी महत्वाकांक्षा अत्यधिक हो चुकी हैं और हमने हासिल बहुत कम होता है। अगर हम हाथ की बात करें तो हाथों में ये निशान आप देख सकते हैं कि जब मैं आपको अपने हाथ में दिखाने का प्रयास करूंगा, जब देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई रेखा है जो बिल्कुल यहाँ पे जाकर के रुक जाती है, बिल्कुल गड्ढे में जाकर के, और यहाँ से बाहर नहीं निकलती है, यहाँ पर ही एक रेखा बनती हुई दिखाई देती है। जीवन रेखा भी बहुत उतार चढ़ावों से भरी रहती है। ये वाली रेखा बहुत ज्यादा उतार चढ़ावों से बनी हुई दिखाई देगी आपके लिए, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपको अवसाद होगा। मैंने हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष माध्यम से आपको समझाया। दृष्टिकोण से भी आप देखिए कि जब हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो कैसे बचा जाए। इसका बहुत साधारण से 5 उपाय मैं आपको बताता हूँ। जन्म पत्रिका अपने घर वालों की अवश्य देख लें, उनमें देख करके आप उपाय करना शुरू कर दें। जो व्यक्ति ग्रसित दिखाई दे उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस समय पर आपको वो ग्रह दिखाई दे जो मैंने आपको बताए हैं, उन समय पर आप उसका साथ दें, उसके जीवन में हो रही घटनाओं पर विचार करें। पहला उपाय, जो भी समय काल आपका निकल के आता है उस समय पर अपने साथ उसे रखें, समझाएं, उसके ऊपर निगाह रखें। समय बड़ा अनमोल है, जीवन उससे भी ज्यादा अनमोल है, इसलिए समय अगर चला जाए जीवन बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो समय और जीवन हमें दोनों ही बचाना है, तो धन को ढूंढना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम व्यापार में लगे रहें और घर में कोई अवसाद में चला जाए, हम अपनी नौकरी देखते रहें और वो व्यक्ति अवसाद में चला जाए। तो उस घर वाले व्यक्ति के साथ में उस समय पर जो दशांतरदशा निकल के आएगी उस समय पर आप उस पर के साथ रहें, उस पर ध्यान रखें, उपाय कराएं तो ठीक हो जाएगा। पहला नियम तो ये रखना है आपको। दूसरा, जल का नियमित सेवन करते रहें। जल शुद्ध होना चाहिए और हो सके तो घड़े के जल पीने की आदत डालें। घड़े का जल पीने से बुद्धि बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति
जो घड़े का जल का नियमित सेवन करता है और माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता। तीसरा, अगर आप जमीन पर भोजन करते हैं बैठ करके बिना आसन बिछाए, तब भी आत्महत्या के योग आपकी कुंडली में अगर बनते हैं तो ये चीज उसको प्रबल करती है। ज्योतिष के अनुसार आप बिना आसन लिए कभी भोजन ना करें, वरना अवसाद होने की समस्या आपको बैठ जाएगी। चौथा नियम, आपके अंदर अगर कैल्शियम की कमी है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं, उसमें देखिए कैल्शियम कैसा है। अगर आपके जन्म पत्रिका में कैल्शियम चंद्रमा से देखा जाता है और अगर मेडिकल की रिपोर्ट में कैल्शियम अच्छा नहीं है, उसकी डिग्री कम है, वो कम है, तो इसका मतलब आपको अवसाद हो सकता है और उस अवसाद को दूर करने की आपको आवश्यकता है। पांचवा, आप ये देखिए, क्या आपके आसपास जो लोग हैं आपको ऐसा मोटिव दे दिया गया है जिसके ना कर पाने के कारण आपका वो जीवन का आधार बन गया है। लोग सरकारी नौकरी, प्रेम विवाह को ऐसा समझ लेते हैं कि हमें ये करके ही रहना है, हमें तो भैया इसी से ही शादी करनी है, हमें तो यही नौकरी चाहिए। क्या यही है जीवन? ऐसा नहीं है। मुझे यही करके रहना है, कुछ हो जाए, विकल्प तैयार रखिए। कभी ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो यही करेंगे। स्थिर तो कुछ भी नहीं है। संसार में सूर्य भी अपनी धुरी पर घूम रहा है, वो भी स्थिर नहीं है। फिर आपने कैसा सोच लिया कि आप स्थिर रह सकते हैं? आप इसमें ध्यान रखिए कि अपने जीवन साथी, अपने घर माता पिता, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका अवश्य दिखाएं, ताकि ये पता लग सके क्या जीवन में उनका सही, सब कुछ सही चलने वाला है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जो जीवन में अपना सब कुछ छोड़कर बैठे हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या कोई और, कोई भी अवसाद में जा सकता है। हर किसी को अपना एक जीवन का उद्देश्य हासिल करना होता है और वो उस उद्देश्य में अगर विफल हो जाता है या उसके शत्रु बाधा अधिक हो जाती है, तो ध्यान रखना ये चीज बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अवसाद में ना जाए, सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें, इसके लिए संयमित रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक वीडियो दूंगा आपके लिए नए विषय पर जल्दी ही। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 8630202712 पर। और अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मिलना चाहते हैं तभी आप मिल सकते हैं। वैसे काफी कुंडलियां मेरे पास आ चुकी हैं, फिर भी प्रयास करूंगा कि आपकी जन्म पत्रिका को समय रहते हुए देख सकूं।